हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारे एकेडमी के डिसिपल्स उस ग्रैंड कंपटीशन के लिए उस डिमोनिक बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ तो चल रहा होता है ग्रैंड कंपटीशन, लेकिन इस कंपटीशन में ही हम एक ट्रायंगल लव ड्रामे को देखते हैं। वे यहाँ दो जन लिव ली के लिए कि कौन करेगा उससे शादी यहाँ फाइट करने ही वाले थे। अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम ली को देखते हैं क्योंकि उसकी बदतमीजी का जवाब अपनी पावर से देता है और अपनी मार्शल आर्ट का पावर यूज करते हुए एक जोरदार पंच उसे लगाता है जिससे वो पीछे चला जाता है। जैसे ही ली उस पर एक और अटैक करता है, हम उस बंदे को देखते हैं कि ली के इस अटैक को डॉज कर लेता है। अब यहाँ वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसके पहले कि वो दोनों फिर से यहाँ अपनी फाइट को कंटिन्यू कर पाते, वहाँ पे एक लड़की आती है जो उस बंदे को डिमोनिक फ्लेम क्लॉड कह के पुकारती है। वो यहाँ क्लाउड से कहती है कि अगर तुमने अपनी ये पर्सनल फाइट यहीं पे खत्म नहीं की तो हम तुम्हें यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, फिर तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहोगे। जिसपे क्लाउड यहाँ ली को ये धमकी देते हुए कि अभी 1 महीना का टाइम है इस कंपटीशन को खत्म होने के लिए, और जब भी हमारा आमना सामना होगा तो याद रखना कि हमारी फाइट अभी कंटिन्यू करना बाकी है। आगे वो ली से ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि तुम मेरी हो और तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो बस इस कंपटीशन के खत्म होने का इंतजार करो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक मैरिज प्रपोजल भेज सकूं। अब ये सुनते ही यहाँ ली गुस्से से तिलमिला जाता है, लेकिन वो जो क्लाउड होता है वो सच में इस बार ली पे भारी पड़ चुका था और पहली बार ली ने इतनी दमदार एनिमी का सामना किया होता है। अब आगे ली उस दूसरे एकेडमी के बंदों की तरफ जाता है और उनसे कहता है क्या तुम लोगों को अभी मुझसे फाइट करनी है, जिसपे वो भी अपना रास्ता मापते हुए कि इस बंदे से यहाँ कौन पंगा लेगा वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिसपे यहाँ फैटी ली से कहता है कि ये जरूर हमारे ली के पावर दे करके यहाँ से दुम दबा के भाग चुके हैं। जिसपे शिमी यहाँ उनसे कहती है कि इतना प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों की पर्सनैलिटी देख के लगता है कि वो बिहाइंड द बैटल करने वालों में से हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में पॉइंट्स को अर्न करने के साथ साथ आप अपने दूसरे ओपोनेंट के भी पॉइंट को चुरा सकते हो। जिसपे ली अब उन सभी से यहाँ अनाउंस करता है कि अगर हमें यहाँ इसमें जीतना है तो हमें सबसे पहले एक प्लान बनाना होगा कि हमारा गोल इस एकेडमिक कंपटीशन में 4th प्लेस जीतने का नहीं बल्कि 1 प्लेस को जीतने का होना चाहिए। जिसपे यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे कहता है कि ये करना इम्पॉसिबल है क्योंकि डीन ने हमसे कहा था कि अपने कॉलेज के रेपुटेशन के लिए हमें बस इसे 4th रैंकिंग पे लाना है ताकि जो 4 इम्पोर्टेंट मैजिक एकेडमी है ताकि उस लिस्ट से हमारी एकेडमी का नाम बाहर ना जा सके। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर है, तो यहाँ पे हमें 1st प्लेस जीतना तो हमारे लिए बिल्कुल भी नामुमकिन है। जिसपे शिमी और यहाँ फैटी भी लॉर्ड ऑफ फ्लेम को ही सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि बस हमें इस ग्रैंड कंपटीशन में 4th प्लेस की रैंकिंग मिल जाए वही हमारे लिए काफी है। जिसपे योआन उनसे कहता है कि बाकी के जो एकेडमीज हैं वो हमसे कई ज्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि हमें उतनी काबिलियत नहीं कि हम उनसे फाइट कर पाएं। इसमें यहाँ ली ही ली का साथ देती है ये कहते हुए अगर हम इतनी ज्यादा मेहनत कर ही रहे हैं तो हमें अपने गोल्स को हाई रखना चाहिए। जिसपे ली उन्हें समझाते हुए कहता है कि सभी लोगों की नजरों में हमारा जो एकेडमी है वो काफी नीचे है, इसीलिए सभी हमें इंफीरियर समझते हैं, इवन की बुली करने की भी कोशिश करते हैं और यही मौका है अपने आप को साबित करने का। तो अगर हम एक यूनिट बना के एक साथ मिलके फाइट करें तो हम 1st प्लेस को जरूर जीत पाएंगे। अब ऐसा कहते ही फेंग में उन्हें प्लान समझाने लगता है। इसे एंशिएंट डेमन बैटल फील्ड में जो डेमन्स के साइड है सबसे पहले वहाँ के हमें एलाइट ट्रूप से डील करना होगा। मीन्स कि अगर हम उनके एलाइट ट्रूप पे ही सबसे पहले हमला कर दें तो फिर हमें छोटे मोटे डेमन्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचना होगा। बाकी वो सभी एग्री करते हैं और अब उनके एक्शन करने की बारी होती है। सीन कट होता है और इधर हमें डेमन्स का ट्रूप दिखाया जाता है और वो भी ह्यूमन रेस से पीछे कहाँ रहने वाले थे इनकी अपनी प्लानिंग चल रही होती है और वो भी इस 3 साल में एक बार होने वाले ग्रैंड कंपटीशन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो भी ह्यूमंस की हंटिंग कर सके। अब आगे जो डिमोनिक प्रिंस होता है वो भी यहाँ उस बैटल के लिए प्लान बनाता है। टोटल वो अपनी 9 टीम बनाता है। सबसे पहले उनका प्लान उन ह्यूमंस पे अटैक करने का होता है जो कि मैजिक जीनियस होते हैं। सबसे पहले वो उन मैजिशियंस को मारेंगे और जो जितना ज्यादा किल करेगा उसे वो डिमोनिक प्रिंस उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देगा। अब आगे वो प्रिंस उन्हें ये भी बताता है कि ह्यूमन रेस जो कि काफी पोटेंशियल है और अगर उन्हें मात देनी है तो सबसे पहले हमें उनकी एकता को भंग करना होगा। मीन्स कि यहाँ अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं ये लोग कि फूट डालो और राज करो। अब ये जो बैटल फील्ड होता है वो इन डिमंस का ही होता है, इसीलिए वो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। और आगे इस डिमोनिक बैटल फील्ड में एक ईवल पावर भी होती है जो इन सारे डिमंस के रेमनेंट पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी, जिसका यूज करते ही वो उन ह्यूमन रेस पे हमला करेंगे और उन सभी को अपना गुलाम बनाएंगे। बाकी यहाँ इनकी बैटल शुरू होती है जहाँ पे ह्यूमंस लड़ रहे होते हैं डिमंस को मारने के लिए
ताकि वो अपनी एकेडमी में फर्स्ट प्लेस की रैंकिंग को जीत पाए। उन डेमंस को मारते ही उन्हें पॉइंट्स मिलने वाले थे। इधर डेमंस फाइट कर रहे होते हैं उन ह्यूमंस को स्लेव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ उस एंशिएंट फील्ड में डेमंस की पावर काफी ज्यादा होती है। इससे पहले कि वो ह्यूमंस को मार के उन्हें अपना गुलाम बना ले, वो जो डिसिपल्स होते हैं वो तुरंत ही उस टोकन को क्रश कर देते हैं, जिसके कारण वो उस बैटलफील्ड से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एलिमिनेट भी अब हो चुके थे। यहाँ उन डेमंस की एक टीम घात लगा करके उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही उन डिसिपल्स की संख्या यहाँ पे कम होती है और वो एक दूसरे से बिखर जाते हैं, इनके अटैक करने की बारी आती है। अब यहाँ ली की टीम तो इतने सारे डेमंस को देख करके पूरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन ली भी यहाँ पे काफी शातिर होता है। वो उनसे कहता है कि हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल का नॉट बनाना होगा। अब इससे पहले कि वो डेमंस उन पे हमला करते, ली यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द युआन के साथ मिल करके हमें कवर करे। वो ली की स्ट्रेटेजी के अनुसार ही चल रहे होते हैं और उनके ऐसा करने से वो काफी सारे डेमंस को भी किल कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अपने वेन एलिमेंट का यूज करके उन बचे कुछ डेमंस को कैप्चर कर लेता है और अब ली की बारी आती है उन पे अपने थंडर पावर से अटैक करने की। इधर ली शीमी को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द एक आइस शील्ड क्रिएट कर ले ताकि ली को उन डेमंस को किल करने का और भी ज्यादा टाइम मिल पाए। आगे ली यहाँ फैटी से कहता है कि जब तक शीमी इस शील्ड को बनाए हैं, तुम्हें इन डेमंस के डार्क मैजिक को पूरी तरह से सप्रेस करना है। इसके लिए तुम्हें अपनी लाइट पावर का यूज करना होगा। दूसरी तरफ हम डेमन की टीम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि ये सारे के सारे ह्यूमंस मैजिशियन थे, इसीलिए वो उनको स्लेव नहीं बना सकते थे। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ पे मार दिया जाए। इससे पहले कि वो जो ह्यूमन रेस है इनके ऊपर हाई लेवल के मैजिक को कास्ट करे, उन्हें एक साथ मिल करके इन ह्यूमन रेस पे हमला करना होगा। सारे डेमंस ऐसा ही करते हैं और वो मिल करके यहाँ शीमी के शील्ड पे प्रहार करने लगते हैं, जिस पे शीमी ली से कहती है कि वो और ज्यादा देर इन डेमंस को रोक नहीं सकती क्योंकि इनकी पावर्स लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस पे ली यहाँ उनसे कहता है कि अगर हमें इन सभी डेमंस को यहाँ पर मारना है तो सबसे पहले हमें इनके लीडर को यहाँ पे किल करना होगा। जैसे ही इनका लीडर मारा जाएगा इनकी यूनिटी अपने आप भंग हो जाएगी। इसीलिए ली यहाँ फैटी से कहता है कि जल्द से जल्द वो अपनी लाइट पावर को रिलीज करे। दूसरी तरफ यहाँ जो फैटी होता है वो मात्र अपने 3rd लेवल पे होता है। वो काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उससे पहले उसने कभी इतनी ज्यादा लाइट पावर का यूज नहीं किया था, लेकिन वो ये सोचते हुए कि ली ने जब उस पे इतना विश्वास दिखाया है और उसे अपना सब्स्टिट्यूट चूज किया है तो वो उसके इस विश्वास को नहीं तोड़ सकता और यहाँ वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसीलिए उसे एक बार अंतिम प्रयास करना ही होगा। बाकी वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ गॉड ऑफ लाइट से कहता है कि वो उसे काफी सारी स्ट्रेंथ दे दे और ऐसा कहते ही वो अपनी पावर लाइट को यूज करता है, जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और इस रोशनी को वो डेमंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो अब ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले उन्हें उस मोटे को किल करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो फैटी को यहाँ टच भी कर पाते, ली उनके सामने आ जाता है और अपने 3rd एलिमेंट मैजिक का यूज करता है और एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे हजारों की संख्या में एरोज निकलने लगती हैं, जो कि एक एक करके उन सारे डेमंस को किल कर रही होती हैं। अब यहाँ पे तो पूरी तरह उन ह्यूमंस का पड़ना भारी था और वो डेमंस सोच रहे होते हैं इस बंदे की बॉडी में तो 3 एलिमेंट्स हैं जिसे हराना काफी मुश्किल होगा। जिस पे ली उनसे कहता है कि ये तो बस एक एपेटाइजर था, अभी पूरी मील तुम लोगों को खानी बाकी है और आज तुम सभी को मैं यहाँ पे मार डालूंगा। जिस पे वो डेमन यहाँ ली से कहता है कि हमें मारना इतना आसान नहीं, फिर आ जाओ हमारे सामने और यहाँ देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन आज बचेगा। अब यहाँ ये डेमंस ये सोच रहे होते हैं कि इन मैजिशियन के पास तो मार्शल आर्ट तो होंगे नहीं, तो अपने मार्शल आर्ट के पावर से ये इन्हें आसानी से हरा देंगे। लेकिन जब ये ली से फाइट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसके मार्शल आर्ट के पावर भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ली के यहाँ मात्र एक पंच से ही वो डेमन यही धाराशायी हो जाता है। जिसमें वो डेमन एकदम सरप्राइजली यहाँ ली से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है कि तुम एक मैजिशियन होने के साथ साथ भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो। यहाँ ली उसे ये जवाब देता है कि ये जानने के लिए तुम काफी लेट हो चुके हो। अब ऐसा कहते ही ली उस पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसपे वो डेमन यहाँ पे अब अपने आखिरी वार का यूज करता है। अब आगे वो अपने मैजिक मिरर का यूज करते हैं, जिससे निकलने वाली इविल फॉग वहाँ पे चारों तरफ फैल जाती है और वो उस फैटी के जो पावर लाइट होती हैं उसे भी सप्रेस कर देती हैं। अब वहाँ पे चारों तरफ से एक कोहरा सा छा जाता है, इससे उनकी वापस से इविल पावर बढ़ने ही लगती है। लेकिन यहाँ पे ली अपनी मैजिक पावर के साथ साथ अपने मार्शल आर्ट का भी यूज करता है और उनके लीडर को ऐसा प्रहार करता है कि वहाँ पर एक तेज ब्लास्ट होता है और वो डेमन वहीं पे मारा जाता है। उसके मरते ही वो जो मैजिक मिरर होता है वो भी टूट जाता है। ये देखते ही कि उनका लीडर यहाँ मारा जा चुका है, सारे के सारे डेमंस वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ली यहाँ उनसे कहता है कि भागने की कोशिश भी मत करना और फिर अपने वाइन्स एलिमेंट का यूज करके वो एक एक के डेमंस को कैप्चर कर लेता है।
आगे जो ली के बाकी के टीममेट्स होते हैं यहाँ अपनी अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो उन कैप्चर किए हुए डेमन्स को अपनी पावर से किल कर देते हैं। और उसी के साथ ही ये सीन यही कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक गुफा में सभी के सभी अपनी शक्तियों को वापस से रिस्टोर कर रहे थे। यहाँ जो युवान होता है वो उन सभी से कहता है कि वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा तब तक वो सारे के सारे अपने मैजिक पावर को वापस से रिगेन कर सके। आगे वो यहाँ ली से भी कहता है कि वो भी अपनी मैजिक पावर को रिगेन कर सकता है, जिसपे ली यहाँ उसे कहता है कि उसने अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं किया इसलिए वो उनके साथ रह के इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा। जिसपे यहाँ युवान के ये कहते हैं कि तुम बहुत दिखावा करते हो। ये एपिसोड यही होता है खत्म। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी मानो तो मुझे तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और मजा आया इसमें। सो आगे के एपिसोड्स में हमें ये पता चलेंगे कि 1 महीने के अंदर वो उस ग्रैंड कंपटीशन को कैसे जीतते हैं जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, और साथ ही यहाँ ली की फाइट उस क्लाउड के साथ किस तरह होगी, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले ये जरूर कहूंगी कि हाल ही में मैंने एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसकी कहानी वाकई काफी एंटरटेनिंग है, जो कि आपको एक कमाल के ट्रेजर हंट में ले जाएगी जिसे आप लोगों ने देखना जरूर है। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आती हो तो इसके लिए जरूर से लाइक बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपके मात्र 1 लाइक से ही हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और अभी ऐसा टाइम चल रहा है गाइस कि आप लोगों के सपोर्ट की काफी ज्यादा हमें जरूरत है। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप कमेंटिंग गुड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।